अस्सलाम वालेकुम जी। टुनाइट विद डीके के साथ दानिश काजी आज आपके सामने बहुत दिनों के बाद हाजिर है। अच्छा, मैं एक रिकॉर्ड के लिए एक बात कह दूं ना, तो मैं गायब हो गया था ना उठा लिया गया था। मैं कुछ अपनी निजी मसरूफियात की वजह से कुछ दिनों से सोच समझ में नहीं पा रहा था कि क्या बात की जाए। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, बहुत सारे लफ्ज़ ज़बान पे आते थे, फिर दिल ये कहता था कि यार किस कौम से बात कर रहे हो, किसको कह रहे हो, किसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, इनको नहीं समझ में आनी। इन्होंने करना वही है जो इन्होंने करना है। हाँ, इसमें कोई झूठ तो है नहीं, क्योंकि पिछले 70 साल से मुल्क मारूज़ वजूद में आया है। हम इसी कश्मकश में रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं या हम कौम हैं, या हम सिंधी हैं, पंजाबी हैं, महाजर हैं, पठान हैं या बलोच हैं। खैर, दूर नहीं जाएंगे, कराची की बात करेंगे। बहुत सारे सवाल जो आजकल आप लोगों से मिलते हैं वो पूछते हैं, क्या हो रहा है कराची में, क्या खिचड़ी पक रही है कराची के अंदर, क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ करना भी चाह रहे हैं और नहीं भी करना चाह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कौन किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। खैर, कोशिश करेंगे इसको कूजे में बंद करने की अगले 2 3 4 मिनट में, जितना भी कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, बड़ी सिंपल थ्योरी है। कराची जो है वो इस मुल्क का अटूट अंग है, इस सूबे का अटूट अंग है। और जब भी आप कोई प्रॉपर्टी जैसे खरीदने जाते हैं तो आप उसके प्राइम एरियाज़ को देखते हैं, तो कराची डेफिनेटली उसके प्राइम एरियाज़ के अंदर मौजूद है। अच्छा, ज़ाहिर बात है कि अगर कोई इंटरनेशनल फोर्सेस या इंटरनेशनल पावर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो इसमें कोई वो नहीं है कि चलें बाकी पाकिस्तान के इलाकों में कि वो वैल्यू नहीं रखते हैं, मगर कराची अपनी जगह एक बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है जो कि इतना नहीं बनने के बावजूद एक डिसेंट रीजनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है। तो जब भी आप कोई इंटरनेशनल पावर आपके मुल्क में ये इन्वेस्ट करना चाहेगी या आना चाहेगी, तो वो डेफिनेटली कराची के ऊपर आपसे ज़रूर बात करेगी। अच्छा, कराची के ऊपर बात करने का मतलब ये है कि अगर आपने कराची के ऊपर कोई निगोसिएशन करनी है तो कराची आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अच्छा, कंट्रोल में उसके होना चाहिए जो आपकी बात सुने। अब ट्रेडिशनली जो कराची की पॉलिटिक्स रही है वो लेफ्टिस्ट कह सकते हैं या एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स रही है। जितनी भी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं उनके साथ डील जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बनाती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पॉलिटिशियन ठीक है, बेचारे हमारे फेस सेविंग के लिए होते हैं, खर्चा मारने के लिए होते हैं, मगर जो असल न्यूक्लियस को इंश्योर कर रही होती है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही होती है। तो ये क्यों ना हम मान लें कि इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि कराची के अंदर एक ऐसी पार्टी मौजूद हो जो उनके कहने पे इशारे पे चले। क्या एमक्यूएम वो पार्टी थी, है कि अभी हम बात नहीं करेंगे, मगर क्या वो पार्टी थी 22 अगस्त 2016 से पहले के जो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचती, और जानते हुए इस बात को कि जी हम एक ऐसे शहर में बैठे हैं कि जहाँ पर इतनी माइलेज है। जारी बात है एमक्यूएम ने भी अपने सवाल जवाब शुरू किए होंगे। तो बेहतरीन तरीका ये था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट को कराची को सेल करना है इंटरनेशनल फोर्सेस के आगे, तो और उनको अपनी पावर दिखानी है, तो जाहिर बात है वो एमक्यूएम के होते हुए तो नहीं दिखा पा रहे थे, क्योंकि जिनको भी सियासत की थोड़ी बहुत समझ बूझ थी, जाहिर बात है जब इंटरनेशनल फोर्सेज होती हैं वो अपनी सियासत जियो देख के या बोल देख के या समा देख के एयरवाई देख के तो बनाती नहीं है। ना वो हारून रशीद के प्रोग्राम सुन के बनाती हैं, ना वो जायद हामिद की प्रोग्राम सुन के बनाती हैं, ना वो इमरान खान के घटिया तकरीरें सुन के बनाती हैं। वो क्या करती हैं कि वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रू, थिंक टैंक्स के थ्रू उस चीज़ को असर्टेन करती हैं, और उनको अंदाज़ा है क्लियरली कि जी कराची जो थी वो एमकेएम के कंट्रोल में थी। ना सिर्फ कि कराची बल्कि ऑल द वे टिल हैदराबाद जो था वो एमकेएम के कंट्रोल में था। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट कराची पे कंट्रोल नहीं करती है तो कराची को बेचेगी कैसे, या कराची को सेल कैसे करेगी। अच्छा, मैं बेचने की भी बात करता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कि उठा के बेच देगी की। मतलब बेचने का मतलब ये होता है कि आप इसकी रियल वैल्यू को लेके रेंट पे कर देगी, चले रेंट पे दे देगी। रेंट पे कैसे डालेगी, तो वो तो जहरी बात है, जब आप कोई प्लॉट या घर लेने जाते हैं आप उसी से लेंगे ना भाई, जो उसकी कस्टडी रखता है और या उसका सही मालिक होता है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था कि नहीं भाई, कराची के मालिक वो नहीं है जो कि आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये तो हम नहीं खड़े किए मकौल इनके। कराची के मालिक हमें, आप हमसे बात करें, हम आपको इंश्योर करेंगे। और आप जिससे भी जो भी आपको पैसे देने जाएगा, जो भी डील करने जाएगा, वो भी आपसे कहेगा हाँ भाई मुझे मुझे अगर आप दे रहे हो तो जो है ना मुझे कब्ज़ा खाली करा के दो। तो भाई इस वजह से बहुत ज़रूरत पड़ गई थी कि कराची की सियासत के अंदर एक भूचाल क्रिएट किया जाए। कराची की सियासत के अंदर एक ऐसी पार्टियों को या पार्टी को लाया जाए जो कि इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोलती हो, समझती हो और उनके साथ मिल के चलने को तैयार हो। कराची के अंदर एक ऐसे सेटअप को लाया जाए जो कि आग मन करके सर झुका के चलती जाए।
कराची के लोगों में चूंकि पिछले दिनों एक एहसास उजागर हो चुका था कि यार हम एक अलग सूबा क्यों नहीं है, ठीक है, हम एक अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस क्यों नहीं है। तो ज़ाहिर बात है हमारे कुछ लोगों को एहसास हुआ होगा भाई ये तो हमारे हाथ से बहुत ज़्यादा, इस तरीके का कराची अगर फाइनेंशियली ऑटोनोमस हो जाता है तो वो जहाँ मुल्क के लिए बहुत तरक्की करेगा तो वो सिर्फ मुल्क के लिए तरक्की करेगा ना, वो उन लोगों की तरक्की नहीं करेगा जो इसके पैसे पे अजर लगा के खांचा मार के और मैं कहता हूँ पैरासाइट बन के जौंक बन के बैठे हुए हैं। तो इसलिए कंट्रोल लेना बहुत ज़रूरी था, और कंट्रोल लेने के लिए बहुत ज़रूरी था कि कराची की पॉलिटिक्स को या महाजर पॉलिटिक्स को टोटली डिसमिएट कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। अच्छा, अब हुआ क्या कि मिस्टर राहील शरीफ जो है वो जो इसका क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने किया, तो क्या उन्होंने कराची की पॉलिटिक्स से डिसमिएट कराने के लिए सारी एफर्ट की? क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि शायद हमने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब की इजाज़त उनको इसलिए दी थी कि शायद हम एपीएस के बेचारे शहीद बच्चों का बदला लेंगे, या एक रियल स्टेट की डील के लिए हमने इतना ड्रामाबाजी क्यों की उनकी, उनके मतलब उनके ऑर्डर्स पे क्यों कराई उन्होंने, क्या इंटरेस्ट था? मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि वो 868 एकड़ की बात थी या वो कुछ और बात थी। आई एम श्योर ही इज़ अ गुड मोरल ऑफिसर, उन्होंने काफ़ी खिदमात पाकिस्तान के लिए सरगर्म तौर पे दी हैं, मगर सवाल उठने लगे हैं सर, सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या आपका मैंडेट सिर्फ कराची की पॉलिटिक्स को डिसमिएट करना था, महाजर पॉलिटिक्स को डिसमिएट करना था, क्योंकि और कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। और कराची के लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि यार ये जो पूरा डील बन रही है, सी पैक बन रहा है, सब बातें कर रहे हैं, उसमें हमें क्या मिलने जा रहा है? पेपर पे तो बहुत सारी बातें हो रही है, ऑन ग्राउंड कराची को जिसको प्रॉपर्टी दिखाकर आपने मुख्तलिफ फोर्सेस को अट्रैक्ट किया है, वो क्या उसमें हमें क्या हासिल होने जा रहा है? क्या प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया। क्या रोड्स बनने जा रही हैं, क्या हॉस्पिटल्स बनने जा रहे हैं, क्या पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं, क्या स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ बनने के लिए जा रही हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बनना जा रहा है। आप न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे सर पे रखने जा रहे हैं, ये जो ACP-1000 टेक्नोलॉजी के न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो वर्ल्ड के अंदर तक न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के साथ अप्रूव नहीं है, इतने बड़े शहर के साथ जिसका वेस्ट विंड चलती है, आप वहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगाने जा रहे हैं। और क्या उस न्यूक्लियर रिएक्टर से चले हम इतनी जान पे रिस्क लेके हटाओ कर दे, उसमें से कितनी बिजली कराची को मिलने जा रही है, 2100 मेगावाट में से कितनी बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड को चली जाएगी, सारा रिस्क हम लेंगे। तो मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव या कोई कंक्रीट स्ट्रेटजी जो है सी पैक के बेनिफिट्स की कराची के लिए नज़र नहीं आ रही है। तो अगर मैं एज अ महाजर, एज अ कराचीइट ये देखूँ, तो मैं देखूँ भाई मेरी कराची की पॉलिटिक्स को डिसमेट करने की पूरी कोशिश की गई है। मेरी कराची की पॉलिटिक्स को जो कि एस्टेब्लिशमेंट लेफ्ट थी, अब उसको एस्टेब्लिशमेंट राइट करने की कोशिश कर दी गई है। और जब खास तौर पे सीपैक बनने जा रहा है, सीपैक के प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं, तो कराची की पॉलिटिक्स को या उसकी रिप्रेजेंटेशन को इतना वीक कर दिया गया है कि वो सीपैक में बा यकजा होकर अपनी राइट्स ही ना मांगे। जो इस वक्त कराची या सिंध की रिप्रेजेंटेशन दिख रही है पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने लड़काना को लूट के खत्म कर दिया, वो कराची के लिए क्या करेगी भाई? अच्छा, तो एक तो इसका फायदा क्या हुआ मेरी नज़र में कि कोई हिस्सा मांगने को मुंह नहीं खोला हुआ कि भाई हमें सीपैक में शहर को क्या फायदा होगा, मगर हमें शहरी आपसे मांगेंगे और मांगते रहेंगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप हमें हमें गले लगाएं या हमें डंडे मारें, हम आपसे पूछते रहेंगे भाई, क्योंकि ये पाकिस्तानी होने के नाते हमारा हक है कि आप ये सब जो कमाने जा रहे हो आप बिल्कुल DHAs बनाओ, आप बिल्कुल बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पुल के मुख्तलिफ हिस्से में बनाओ, मगर भाई हमें भी थोड़ा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो। हम इतना बड़ा शहर है, इस मुल्क का 60-70% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, हमें दे दो, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो ताकि हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले, आपका हमारे बच्चों को हमारे घरों में पावर मिले, अब गैस की भी लोड शेडिंग जो है वो कराची में शुरू हो गई है। मतलब इतना कुछ देने के बाद भी अगर हमें नहीं मिलता और फिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसके बारे में कहा जा रहा है वो करने जाया जा रहा है, उसमें भी हमें कुछ नहीं मिलता, तो फिर जारी बात है हम क्वेश्चन तो करेंगे ना। और फिर हम देखें कि एक तो हमारी रिप्रेजेंटेशन को डिसमिनेट कर दिया गया, उसको थल्ले लगा दिया गया, जैसा पंजाबी में कहते हैं थल्ले लगा दिया गया आपने, एक और वर्ड कहते हैं गोटों में बिठा दिया गया आपकी लैंग्वेज के अंदर। तो हमारे लिए क्या बचा? ठीक है, तीसरी बात जो हमारे लिए परेशान कौन है कि जी सेंसस होने जा रहा है। अब सेंसस जो होने जा रहा है तो सेंसस के अंदर क्या कोई नई खेल खेले जाने जा रही है कराची के साथ, ये हमें परेशानी है। जारी बात है जब KPK में ऑपरेशन चल रहा था तो उसके अंदर बहुत सारे गैर मुकामी लोगों को कराची के अंदर शिफ्ट किया गया। ये लोग पंजाब में क्यों नहीं शिफ्ट किए गए, ये लोग इंटीरियर सिंध में क्यों नहीं शिफ्ट किए गए, ये सारे के सारे सिर्फ कराची में क्यों शिफ्ट किए गए और इनकी पजीराई की गई। अगर जिन लोगों कराची में उन लोगों से इतनी मोहब्बत है जो कि हमें भी है, वो हमारे इक्वली पाकिस्तानी है, तो भाई अपने शहर में ठहराओ ना। लाहौर में कितने ठहरे, इस्लामाबाद में कितने ठहरे,
ठीक है ना, वो सारे के सारे बसें और ट्रेनें भर भर के जो है ना वो आपने जो है ना वो कराची में लैंड करा दी। ठीक है भाई। तो क्या सेंसस में भी कराची को वीकन करने दिया जा रहा है? हर दफ़ा की तरह वो हमारे लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, जो सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन है, वो हर दफ़ा की तरह हमें चूरन बेचने की कोशिश करती है। नहीं 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 नहीं, ये सेंसस तो हमारे लिए बड़ा यूज़फुल होगा, इससे ये हो जाएगा, हमें सीटें बढ़ जाएंगी। भाई खुदारा, आप किस तरह बार बार चोट खाने के बाद भी इन लोगों पर भरोसा कर सकते हो? तो मैं आज सिर्फ सवाल ये उठाने जा रहा हूँ, और मैं शायद हो सकता है इसे मुतअद्दिद बार आगे आपसे बात करूँ कि भाई हमें एज कराची, हैदराबाद या वो इलाके जो महाजर पॉपुलेशन से प्रोमिनेंस के अंदर हैं, ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या इस वक्त हमारी रिप्रेजेंटेशन निल होने की वजह से, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन को तो या तो एग्जाइल में कर दिया गया, या ट्विटर बना दिया गया, या जो बेचारे हम जैसे बोलने की कोशिश करते हैं उनको गायब कर दिया जाता है, और जो बच गए हैं वो थोड़ा बहुत सल्यूट मार के साइड में खड़े हो जाते हैं। क्या उसको इसलिए आइडेंटिफाई किया गया है कि वो सीपैक में अपने राइट्स ना मांगें, वो सेंसस के अंदर सही तरह इंश्योर ना करें कि जो हमारे राइट्स हैं वो कम से कम हमारे साथ कुछ चीटिंग ना की जाए ना, या वो कम से कम जो हमारे अगली जो गवर्नमेंट है वो देखें उस पर करें। अभी आप देखें मेयर कराची चल रहे हैं, क्या असर हुआ हुआ है उनका? ठीक है, थल्ले लगाया हुआ है उनको बिल्कुल आपने। बेचारे इधर से उधर भागते रहते हैं, कुछ नहीं मिलना उनको, वो बेचारे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है पाकिस्तान की अशराफिया से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, कि भाई गेमें खेलना छोड़ें। टाइम कब तक करेंगे यार? आप कॉर्नर हुए जा रहे हैं, आप आइसोलेट हुए जा रहे हैं, आप पता नहीं किस ढोंग में बैठे हुए हैं कि जी रशिया हमारे साथ आ गया, चाइना हमारे साथ है। तारीख उठाएंगे फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी तारीख आपने पढ़ी है तो शायद एक लफ्ज़ एक हरूफ हमने भी पढ़ा होगा। भाई आप खुदा के वास्ते इस मुल्क के साथ खेलना बंद करें, अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को रीइंफोर्स करें। कराची की जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ की रिसोर्सेज, जहाँ की ह्यूमन रिसोर्सेज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, उसको उस ना के उनके ऊपर ला के बिठाएं किसी और को, इसको आगे पजीराई दें, इसको सपोर्ट करें, इसको आगे लेके आएँ, और फिर आप देखें ये शहर तो तरक्की बिल्कुल करेगा इंशाल्लाह। आप भी तरक्की करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा। और ज़ाहिर बात है जितना ज़्यादा मुल्क तरक्की करेगा उतने टैक्सेस ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा टैक्सेस ज़्यादा होंगे उतना बजट बनेगा, जितना बजट बनेगा उतना आपका शहर बनेगा, उतने आप खर्चे कर सकेंगे यार मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। कब तक उधार कर्ज मांग मांग के, प्लॉट बेच बेच के, DHA बना बना के आप इस मुल्क को चलाएंगे भाई? इतनी सी बात है। तो बेसिकली मैं एज अ कराचीआइट, एज अ महाजर परेशान हूँ कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है, हमारा कोई फेस नहीं दिख रहा है। हमारे हमारे साथ कुछ एक्शंस ऐसे लिए जा रहे हैं जो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बनने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इशराफिया जो है वो इस बात को रियलाइज़ करेगी कि आइसोलेशन जो है वो इसका सलूशन नहीं है, इन्वॉल्वमेंट जो है वो सलूशन है। मेरी इतलात के हिसाब से कुछ लेवल्स पे इस बात की रियलाइजेशन है और हो चुकी है, मगर कुछ लोग जो सेल्फ इंटरेस्ट के साथ बैठे हैं, जो अपना बुक्स लेके बैठे हैं, हर लेवल पे, चाहे ऊपर के लेवल पे या नीचे के लेवल पे है, भले ही ऊपर सिस्टम चेंज हो गया या हो जाएगा, वो शायद गिव इन करने को तैयार नहीं है। तो शायद ये गवर्नमेंट का काम है कि अगर ऐसे लोग उनके दरमियान मौजूद हैं तो क्लियर देम अप, थ्रो देम आउट, गेट दोज पीपल हु आर नेशनल माइंडेड। उन लोगों को लेके आओ जो इस मुल्क को बनाए, ना कि इसको फर्दर डिवाइड करें। इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं एक दूसरे का। हम अपनी इस सियासतों के चक्कर में एक बैकडोर से किसी एक जनरल को या किसी एक पट्टे को घुसा दें, हम इस मुल्क को नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो करंट फेडरल गवर्नमेंट है उसने काफ़ी अच्छे काम किए हैं पंजाब के अंदर, आई मस्ट अप्रिशिएट दैम। मैं बहुत खुश हूँ एज ए कराचीआइट। ये ग्रीन लाइन प्रोग्राम चल रहा है और ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है जब वो बन जाएगा तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई शक्ल मिल जाएगी। मगर मैं सवाल वो पूछ रहा हूँ कि उसके अलावा क्या किया गया। मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब जिनकी होपफुली जो मुझे लगता है कि उनकी अगली गवर्नमेंट भी उन्हीं की होगी, चाहे कोई भी जाके पनामा पे कितना भी शोर कर ले, हाउ इट गोज़, वो कुछ सोचेंगे और कराची को उनके हकूक़ दिलाने की कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने अपने पंजाब में या लाहौर के अंदर हकूक़ दिलाने की कोशिश की है। और इस्टेब्लिशमेंट के सामने जिस तरह वो तंग दस्ती से खड़े रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारी कराची की रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक दफ़ा फिर एक्टिव होगी, यूनिफाई होगी, और दोबारा मेरे राइट्स के लिए, और मैं इतना हज़ारों लाखों लोगों के राइट्स के लिए बात करना शुरू करेगी। वरना आप यकीन करें हम पीछे रह जाएंगे और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें सिवाय बद्दुआओं के और कोसने के और कुछ नहीं करेंगी। और अब मुझे नहीं लगता कि हमने कायद-ए-आज़म क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हम आगे जाने की बजाय दोबारा ग़ुलाम बन जाएं।
पाकिस्तान जिंदाबाद।